नमस्ते। पिछले कुछ सालों में हमारे देश ने कई बड़े बड़े सरकारी सुधार देखे हैं, है ना। हर तरफ इनकी चर्चा हुई। तो आज हम जरा यही देखेंगे कि इन बड़े बड़े वादों का जमीनी असर आखिर रहा क्या। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी चर्चा का समझिए दिल है। हेडलाइंस तो चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि सुधार ऐतिहासिक हैं, लेकिन क्या जमीन पर भी तस्वीर उतनी ही शानदार है? अक्सर इन दोनों के बीच ना एक बहुत बड़ा गैप होता है। तो चलिए इसी गैप को जरा और करीब से समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, क्या ये सुधार सच में गेम चेंजर साबित हुए या फिर इनका हल्ला सिर्फ सुर्खियों तक ही रह गया? आइए एक एक करके इनकी पड़ताल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी से जुड़े उन सुधारों की जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई। देखते हैं कि जमीनी रिपोर्ट इनके बारे में आखिर कहती क्या है। याद है 2016 की वो रात जब नोटबंदी का ऐलान हुआ था। वादा था कि काले धन पर लगाम लगेगी, टेरर फंडिंग की कमर टूट जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत वो तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताती है। इकोनॉमी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और लाखों छोटे कारोबार वो मुश्किल में आ गए। और ये आंकड़ा ये तो वाकई में सोचने पे मजबूर कर देता है। खुद आरबीआई ने बताया कि लगभग 99% पुराने नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। अब इस एक आंकड़े ने काले धन को खत्म करने के सबसे बड़े दावे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। जीएसटी, एक राष्ट्र एक कर का कितना बड़ा सपना था। मकसद था कि टैक्स का जो पूरा सिस्टम है वो आसान हो जाएगा, लेकिन जमीन पर खासकर छोटे और मंझले व्यापारियों के लिए ये सफर आसान नहीं रहा। उनके लिए तो ये एक संघर्ष बन गया। असल में छोटे व्यापारियों के लिए तो ये एक भूल भुलैया जैसा साबित हुआ। कॉम्प्लेक्स फाइलिंग प्रोसेस, टेक्नोलॉजी की दिक्कतें और ऊपर से ये बिल्कुल नया सिस्टम, इन सब ने उन्हें बुरी तरह उलझा दिया। जबकि इसका जो असली फायदा है वो बड़े कॉर्पोरेशंस को मिलता हुआ दिखा। फिर आया मेक इन इंडिया। लक्ष्य था भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और करोड़ों, जी हाँ करोड़ों नौकरियां पैदा करना। अब विदेशी निवेश तो आया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कई इंडस्ट्रीज ना वो ज्यादातर मशीनों पे डिपेंडेंट हो गई, इंसानों पर कम। तो नतीजा क्या हुआ? नौकरियों का वो सैलाब नहीं आया जिसकी उम्मीद की जा रही थी, और युवाओं में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चिंता बनी रही। अच्छा, तो अब आर्थिक सुधारों से जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं थी उनका जमीनी असर कैसा रहा। स्वच्छ भारत मिशन, इसके तहत रिकॉर्ड 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जबरदस्त उपलब्धि है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई वो बताती हैं कि कई जगहों पर पानी की कमी की वजह से या दूसरे कारणों से इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है। मतलब ढांचा तो खड़ा हो गया, पर उसका जो पूरा मकसद था वो हासिल होना भी बाकी है। जन धन योजना ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, जो वाकई एक ऐतिहासिक कदम था। पर जमीनी हकीकत ये भी है कि बहुत से खाते आज भी खाली पड़े हैं। लोगों को लोन या इन्वेस्टमेंट जैसी जो जरूरी सुविधाएं हैं उन तक पहुंचने में आज भी काफी मुश्किल हो रही है। 56 करोड़, जरा सोचिए ये नंबर, ये संख्या दिखाती है कि ये अभियान कितना विशाल था, इसका स्केल कितना बड़ा था। लेकिन बात सिर्फ खाते खोलने की नहीं है ना, बात है उनके इस्तेमाल की और उनसे मिलने वाले असली आर्थिक फायदे की, और वो सफर अभी भी थोड़ा धीमा नजर आता है। अब आते हैं आयुष्मान भारत पर। वादा था करोड़ों गरीब परिवारों को हेल्थ की सिक्योरिटी देने का। हेल्थ कार्ड बने भी, लेकिन हकीकत में अधूरा हॉस्पिटल नेटवर्क एक बहुत बड़ी रुकावट बन गया। कई बड़े प्राइवेट अस्पताल तो इस स्कीम का हिस्सा ही नहीं है, और पेमेंट में देरी की वजह से मरीजों को कैशलेस इलाज मिलना भी अक्सर मुश्किल हो जाता है। अब हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जो काफी संवेदनशील रहा है। यहाँ हम सिर्फ सोर्स में दी गई जानकारी और उसके विश्लेषण को पूरी तरह निष्पक्ष होकर सामने रख रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के पीछे सुरक्षा, विकास और शांति का तर्क दिया गया था, लेकिन इसके ठीक उलट जमीनी रिपोर्ट जो है वो राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ती बेरोजगारी और स्थानीय लोगों में एक गहरे असंतोष की तरफ इशारा करती है। अब ये आंकड़ा देखें, इस फैसले के बाद कश्मीर की इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी है यानी टूरिज्म, उसमें 80% की भारी गिरावट दर्ज की गई। ये उस इलाके के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। तो इन सभी सुधारों का विश्लेषण करने के बाद आखिर कहानी का सार क्या निकलता है, क्या निचोड़ है? कुल मिलाकर देखें तो इन सुधारों का असर मिला जुला सा रहा है। जो कहानी हमें हेडलाइंस बताती है, जमीनी हकीकत उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और कह सकते हैं अलग है। और आखिर में ये सवाल कि इतने सारे बड़े बड़े फैसले लिए गए, लेकिन आम इंसान के लिए इसके नतीजे कहाँ हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।